हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रशांत एजुकेशन हब। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा दिल्ली डीएलएड, जिसके अंदर दोस्तों हम वन लाइनर जो क्वेश्चन है दोस्तों हिस्ट्री के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये एक तरीके से दोस्तों आपके लिए रिवीजन वीडियो भी है, जिसके अंदर आप इजीली क्या कर सकते हो दोस्तों, रिवाइज कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपका जो एग्जाम है वो 30 मई को क्या होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो अगर जो आपके पास टाइम कम है, तो अगर जो आप इस वीडियो को देखोगे दोस्तों, तो आपके जो हिस्ट्री का सिलेबस है, जिसके अंदर टॉपिक्स है दोस्तों आपका, जैसे कि स्वतंत्रता संग्राम है, ठीक है, वो सारा कुछ क्या होगा आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर जो आप चैनल पे नए हो तो एक बार टेलीग्राम चैनल पे जरूर ज्वाइन हो जाओ, वहां से आपको सारी अपडेट मिलती रहेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या बोला गया दोस्तों, देखिए जो आपके सिलेबस में स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है, ठीक है, क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, उन्हीं में से जो है दोस्तों आपका जो एनसीईआरटी संग्रह के अंदर जो किताब है, जिसके अंदर बहुत सारे वन लाइनर क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हीं में से मैंने कुछ क्वेश्चन उठाए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला क्या बोलेगा दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो ये क्या होगा दोस्तों, 1885 में क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। ठीक है, दूसरा क्या है, बंग भंग आंदोलन स्वदेशी आंदोलन। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। ये कब शुरू हुआ था दोस्तों, 1905 में हुआ था। जब क्या हुआ था दोस्तों, बंगाल का विभाजन हो गया था, तब जाके ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1906 में हुई थी, और मोहम्मद अली जिन्ना ने क्या करा था, इसकी स्थापना करी थी। ठीक है, कांग्रेस का बंटवारा कब हुआ था, 1907 में सूरत के अधिवेशन में कांग्रेस का बंटवारा हुआ था। जो नरम दल और गरम दल में क्या हो गया था, कांग्रेस बिल्कुल स्प्लिट हो गया था। ठीक है, जिसको एक्सट्रीमिस्ट और लिबरेट के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट में याद रखिएगा दोस्तों, तीन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीडर है कौन है, लाल, बाल और पाल। ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, ठीक है, और आपके लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। ठीक है, होम रूल आंदोलन कब हुआ था दोस्तों, 1916 में क्या हुआ था, शुरू हुआ था। तो होम रूल को भारत में शुरू करने वाले दो लोग थे, एक तो आपके बाल गंगाधर तिलक है, ठीक है, और दूसरी कौन है दोस्तों, एनी बेसेंट है। ठीक है, एनी बेसेंटा कौन है दोस्तों, एक तरीके से आयरिश लेडी है, जो भारत के अंदर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए आई थी। ठीक है, 1916 में। होम रूल आंदोलन का मतलब क्या होता है दोस्तों, अपना शासन स्वयं से करना, इसे क्या बोलते हैं, होम रूल आंदोलन हम इसे बोलते हैं। दूसरा क्या है दोस्तों, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, लखनऊ पैक्ट 1916 में हुआ था। लखनऊ पैक्ट किसके किसके बीच में हुआ था दोस्तों, ये लखनऊ पैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में लखनऊ पैक्ट हुआ था 1916 के अंदर। ठीक है, मोन्टेग्यू घोषणा कब करा था, 20 अगस्त 1917 को मोन्टेग्यू घोषणा करा था। मोन्टेग्यू चेम्सफोर्ड दोस्तों। ठीक है, मोन्टेग्यू कौन था, भारत का सचिव था, और चेम्सफोर्ड कौन था, उसमें भारत का लॉर्ड था, बारसराय था। ठीक है, रॉयल एक्ट कब हुआ था दोस्तों, रॉयल एक्ट क्या हुआ था, 19 मार्च 1919 को क्या करा था, पारित किया गया था, जिसे क्या बोलते हैं दोस्तों, बिना दलील बिना वकील के कानून के नाम से हम इसको जानते हैं। ठीक है, और इसी कानून के खिलाफ क्या होता है दोस्तों, आपका जलियांवाला हत्याकांड, जो 13 अप्रैल 1919 को होता है। ठीक है, इसका जो पीछे का कारण क्या होता है दोस्तों, दो लोग होते हैं। एक तो आपके जो पंजाब अमृतसर के एक बहुत सुप्रसिद्ध नेता होते हैं, कौन होता है, डॉक्टर सैफुद्दीन कुचलू। ठीक है, उसको इसी कानून के तहत क्या करा जाता है, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, जिसको विरोध में लोग क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं, और तभी क्या होता है, ये जलियांवाला हत्याकांड होता है। ठीक है दोस्तों, खिलाफत आंदोलन की शुरुआत भारत में करी गई थी दोस्तों, जो दो लोग शौकत अली और मोहम्मद अली ने करा था दोस्तों। ठीक है, ये जो थे, ये दोनों भाई थे दोस्तों, इन्होंने शौकत ब्रदर ने क्या करा था, खिलाफत आंदोलन चलाया था। खिलाफत आंदोलन किस लिए चलाया था दोस्तों, क्योंकि ये दो दो जो फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की की हार होने के कारण क्या करता है, तुर्की का विभाजन करा जाता है। ठीक है, जिससे क्या करते हैं, वो खलीफा को हटा रहे होते हैं। ठीक है, इसी के कारण क्या करते हैं, वो ये आंदोलन भारत के अंदर चलाते हैं खिलाफत आंदोलन के नाम से। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या बोला गया दोस्तों, हंटर कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित कब हुई थी दोस्तों, हंटर कमेटी यहाँ पे 18 मई 1920 के अंदर ये हुआ था। ठीक है, कांग्रेस का नागपुर अधिवेशन कब हुआ था दोस्तों, 1920 में हुआ था। ठीक है, असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुआ था, और ये 1922 तक ये चलता है। ठीक है, चौरा चोरी का कांड कब होता है दोस्तों, 5 फरवरी 1942 को होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, एक पुलिस चौकी में एक भड़काऊ भीड़ क्या करती है, बंदूक से फायर कर देती है, जिसमें कुछ जवान क्या होते हैं, मर जाते हैं। इसी को देखते हुए चौरा चोरी आंदोलन कांड के कारण असहयोग आंदोलन गांधी जी क्या करते हैं, वापस लेते हैं। ठीक है, स्वराज पार्टी की स्थापना कब होती है दोस्तों, 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की स्थापना होती है, जिसके संस्थापक कौन होते हैं दोस्तों, मोतीलाल नेहरू और सीआर दास। ठीक है, चित्तरंजन दास होते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन कब कब जिसका संगठन होता है, 1924 का होता है। ठीक है, और इन्हीं के जो सदस्य थे वो कौन थे, भगत सिंह थे। ठीक है, साइमन कमीशन की नियुक्ति कब होती है दोस्तों, 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की क्या होती है, नियुक्ति होती है, जिसके अंदर सबसे जो बड़ा होता है वो कौन होता है, साइमन ही इनका लीडर होता है। साइमन कमीशन को भारत का आगमन कब होता है दोस्तों, 3 फरवरी 1928 का। इसी का विरोध कौन करते हैं, लाला लाजपत राय करते हैं, और इसी का विरोध करते करते उनकी क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट कब आता है दोस्तों, अगस्त 1928 में ही आता है। ठीक है, बरदौली सत्याग्रह कब
होता है दोस्तों 1928 में क्या होता है बदरौली सत्याग्रह भी होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्या बोला गया। लाहौर षड्यंत्र केस कब होता है दोस्तों 8 अप्रैल 1919 को ये होता है। ठीक है, कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब होता है 1919 को होता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्तों, क्योंकि इस दिन क्या करते हैं हम गणतंत्रता दिवस अपने आप को गणतंत्र क्या करते हैं घोषित कर देते हैं और पूरे भारत के लोग होते हैं वो शपथ लेते हैं। ठीक है, और ये कौन सी नदी के किनारे होता है, रावी नदी के किनारे होता है। ठीक है, लाहौर अधिवेशन। स्वतंत्रता दिवस की घोषणा कब होती है 2 जनवरी 1930 को होती है। ठीक है दोस्तों, जैसे कि आपको पता है यहाँ पे इसके बाद क्या है नामक सत्याग्रह आंदोलन कब होता है दोस्तों 12 मार्च 1930 को ये होता है। ठीक है, कब तक चलता है ये 5 अप्रैल 1930 तक चलता है। ठीक है, तो और इसके बाद क्या बोला गया 25 और सवैया आंदोलन कब होता है दोस्तों 6 अप्रैल 1930 को क्या होता है ये छवैया अवज्ञा आंदोलन क्या होता है ये स्टार्ट होता है। प्रथम गोल में कब होता है दोस्तों 12 नवंबर 1930 को होता है। इसी के साथ में याद रखिएगा ये तीन तीन जो है गोल में साथ साथ होते हैं 1930 में, 1931 में और 1932 में। ठीक है, जिनमें से तीनों में भाग लेने वाले एक ही मात्र व्यक्ति हैं, वो कौन है आपके बी आर अम्बेडकर है। दूसरे गोल में सम्मेलन में कौन लेते हैं गांधी जी भाग लेते हैं सिर्फ कांग्रेस के तरफ से। ठीक है, इरविन गांधी समझौता कब होता है 8 मार्च 1931 को इरविन गांधी समझौता होता है, जिसके अंदर 11 सूत्री मान क्या करते हैं गांधी जी इरविन के सामने रखते हैं और जो इरविन क्या करता है इसको स्वीकार करता है। ठीक है, द्वितीय गोल में सम्मेलन कब होता है तो 7 सितंबर 1931 को होता है और ये इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके अंदर गांधी जी भाग लेते हैं। ठीक है, और इस समय एक चीज याद रखिएगा, इस समय जो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री वो कौन होता है ब्रिस्टे चर्चिल होता है। ठीक है, और चर्चिल ने ही गांधी जी को अर्धनंगा फकीर की उपाधि दी थी। ठीक है, इसके बाद देखिए क्या बोला गया उसमें कम्युनल अवार्ड, जो कम्युनल अवार्ड या सांप्रदायिक पंचायत है वो कब शुरू हुआ था दोस्तों 6 अगस्त 1932 को ये हुआ था। ठीक है, जिसके कारण क्या हो गया था इसी के कारण क्या हो गया था दोस्तों गांधी जी धरने पे बैठ गए थे पूना की जेल के अंदर। ठीक है, जिसमें मतलब उन्होंने अनशन कर दिया था, तो इसी इसी के कारण इसी अनशन को खत्म करने के लिए पूना पैक्ट होता है। और पूना पैक्ट किसके बीच में होता है गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में होता है, ये सितंबर 1932 के अंदर होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आएगा। चलिए आगे चलते हैं क्या बोलेगा दोस्तों तृतीय गोल में सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को होता है। ठीक है, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब होता है 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी का गठन कब होता है 1 मई 1939 को होता है और इसके संस्थापक कौन होते हैं सुभाष चंद्र बोस होते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी। ठीक है, मुक्ति दिवस कब मनाई जाती है 22 दिसंबर 1949 को मनाई जाती है। क्यों मनाई जाती है मुक्ति दिवस, क्योंकि इस दिन क्या करा था जो जो हमारे जो अंग्रेज थे उन्होंने हमें बिना बताया ही क्या करा था सेकंड वर्ल्ड वॉर में हमको अपनी तरफ से क्या करा था उन्होंने शामिल कर लिया था, जिसके कारण क्या करा था जहां पे कांग्रेस की जितने भी सरकारें बनी हुई थी जिस जो भी लोग थे कांग्रेस के उन्होंने क्या करा था इस्तीफा दे दिया था। इनके इस्तीफा के खिलाफ मतलब इनके इस्तीफा के कारण ही जो मुस्लिम लीग थी उसने क्या करा था मुक्ति दिवस बनाया था। ठीक है, पाकिस्तान की मांग कब आई दोस्तों 24 मार्च 1940 को पाकिस्तान की मांग आई। अगस्त प्रस्ताव कब आता है 8 अगस्त 1940 को आता है। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव कब आता है यहाँ पे मार्च 1942 को आता है और ये क्या करता है दोस्तों हमारे भारत के अंदर संविधान बनाने के क्या करता है ये कोशिश करती है। ठीक है, यानी कि एक तरीके से नींव रखता है। इसके बाद क्या बोला यहाँ पे भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आता है 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो प्रस्ताव आता है। शिमला सम्मेलन कब होता है 25 जून 1945 को क्या होता है शिमला सम्मेलन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों नौसेना विद्रोह कब होती है 9 फरवरी 1946 को क्या होती है नौसेना विद्रोह होती है। ठीक है, प्रधानमंत्री इटली की घोषणा कब होती है दोस्तों 5 मार्च 1946 को प्रधानमंत्री इटली की क्या होती है घोषणा होती है। ठीक है, कैबिनेट मिशन का आगमन कब होता है दोस्तों देखिए अब इसके बाद इसकी घोषणा के बाद कैबिनेट मिशन आता है कब आता है 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन आता है। ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब होती है दोस्तों 16 अगस्त 1946 को होता है। ठीक है, अंतरिम सरकार की स्थापना कब होती है जो कि हम क्या करते हैं अंतरिम सरकार में क्या होता है सरकार चलाना हमें ब्रिटिश बताते हैं। ठीक है, अंग्रेज हमें बताते हैं वो कब होती है 2 सितंबर 1946 की होती है और इसके अंदर जो प्रधानमंत्री है वो कौन बनते हैं जवाहरलाल नेहरू बनते हैं। ठीक है, मॉन्टेग्यू योजना कब होता है दोस्तों 3 जून 1947 को मॉन्टेग्यू योजना आती है और हमें स्वतंत्रता कब मिलती है 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता मिल जाती है। ठीक है, अब थोड़े से और फैक्ट देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम में आता है। जैसे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे दोस्तों तो ये लॉर्ड माउंटबेटन ही स्वतंत्र प्रथम गवर्नर जनरल थे। ठीक है, यानी कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था तो लॉर्ड कैनिन क्या था भारत का प्रथम वायसराय। अब देखिए दोस्तों आपका गवर्नर एक तो गवर्नर जनरल हो गया और दूसरा वायसराय आ गया। ठीक है, अब देखिए जो भारत के अंदर जो होता है सबसे पहले जो होता है वो कंपनी कोई एक कंपनी एक राज करती है। ठीक है, जब कंपनी के अंदर जो राज करने वाले उसके जो नुमाइंदे होते हैं ठीक है उनको क्या बोलते हैं गवर्नर जनरल के नाम से जानते हैं। लेकिन यही गवर्नर जनरल क्या हो गए दोस्तों एक क्राउन के अंदर आ गए। जब वो क्राउन के अंदर आ गए तो क्या किसके नाम से जाने लगे वायसराय के नाम से जाने लगे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया भारत का जो प्रथम वायसराय था वो कौन था लॉर्ड कैनिन था। ठीक है, और ये कब 1857 के बाद से क्या होता है यहाँ पे भारत में क्राउन का क्या होता है शासन हो जाता है और इससे पहले ब्रिटेन क्या होती है कोई कंपनी भारत पे क्या करती है शासन कर रही होती है। ठीक है, क्या बोला यहाँ पे देखिए इसके बाद भारत की प्रथम महिला राजदूत कौन थी तो भारत की जो प्रथम महिला
राजदूत कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या था? अप्सरा था, जिसको बाबा होमी जहांगीर बाबा ने क्या करा था? इसे बनाया था। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया? भारत की प्रथम महिला पायलट कौन थी? प्रेमा माथुर थी प्रथम महिला पायलट। भारतीय वायुसेना की प्रथम पायलट कौन थी दोस्तों? भारतीय वायुसेना की जो बात करें तो हरिता कौर देओल थी। ठीक है। भारतीय वायुसेना की प्रथम अधिकारी जिसने परमजीत चक्र प्राप्त किया था वो कौन थी? निर्मलजीत शेख हो। ठीक है। ये थी। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। ठीक है। मीरा कुमार क्या थी? पहली भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष थी। ठीक है। अभी कौन है? ओम बिरला है। ठीक है। भारत के प्रथम साम्यवादी लोकसभा अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? सोमनाथ चटर्जी। ठीक है। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कौन थे दोस्तों? सुकुमार सेन थे। ठीक है। इसके बाद क्या बोला? भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन थे? भारत के पहले होम मिनिस्टर थे। ठीक है। भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? सरदार बलदेव सिंह थे, भारत के प्रथम रक्षा मंत्री। ठीक है। भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के षणमुख चेट्टी थे। ठीक है। इसके बाद क्या बोला गया? भारत के पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है। जो भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। ठीक है।